जरूरी है। आज जुल्फिकार साहब की रैली है बीजेपी की, और हमने ये फैसला कर लिया पहाड़ी कौम ने कि हमने बीजेपी को वोट देना और जुल्फिकार साहब को कामयाब करना, क्योंकि बीजेपी ने पहाड़ियों को 70 साल के बाद एसटी का दर्जा दिया था, और हमारा ये वादा हो गया था कि हम बीजेपी को वोट देंगे, जिस कैंडिडेट को मर्जी भेजें हम उसको वोट देंगे। तो इंशाल्लाह हमने ये फैसला कर लिया है कि बीजेपी की सीट यहाँ से निकाल कर मोदी साहब की झोली में डाल देंगे। हम इस बार जो चौधरी जुल्फिकार जी हैं और जे अच्छी लीड लेके जीतेंगे, और इससे पहले भी बीजेपी का जो सिस्टम था ठीक ही है, और जितने इस बार जनसंख्या देखी है इतनी कभी इस हमारे धराल कंस्टिट्यूंसी में दो बुदल और धबलार दो होते थे तब भी नहीं होते। स्वागत करता हूँ। ये जो आप जनसलाब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हक में भारी से भारी तादाद में कम से कम यहाँ पर जुल्फिकार साहब 20,000 की लीड लेके जाएंगे। आज देखो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, और इतनी दुनिया है, इतनी पब्लिक है। इससे पहले हमने अपनी 20 साल जहाँ पर हो गए मेरे को राजनीति में हुए, लेकिन आज तक मैंने इतने लोग नहीं देखे। मैं सेंटर के समर्थन में इतने लोग हैं कि इससे पहले हमारे को ना यहाँ पर ऐसा नेता मिला, और यहाँ पर सब लोगों को ये नेता मिला है। और मैं सब लोगों से अपील करूँगा, ऐसे ही जैसे आप आज जनसलाब दिखा रहे हैं, जिस दिन वोटिंग होगी भारी से भारी तादाद में आकर 25 तारीख को वोटिंग करें। जय हिंद, जय भारत। कोई करने वाला हूँ। हम जुल्फिकार को पहाड़ी एक्सट्रीट में आकर अपने पेपर जमा कर रहे हैं। जुल्फिकार साहब बहुत हजारों की तादाद से ला रहा, और इस वक्त बड़ा जलसा होगा, और ये बड़े अपनी सीट काट के पार्टी को मंत्री नहीं जाएगा, जो होम मिनिस्टर बन के जाएगा।
तादाद में आवाम है। चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब आ रहे हैं और उसके बीच आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आवाम है यहाँ इस काफ़िले में। चौधरी जुल्फ़िकार अली भी यहाँ पहुँच रहे हैं काफ़िले की शक्ल में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों ने कंधे पर उठाया है चौधरी जुल्फ़िकार अली को। चौधरी जुल्फ़िकार अली भी काफ़िले के हमरा यहाँ पहुँच रहे हैं। आज नॉमिनेशन फॉर्म भी दाखिल करेंगे, आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे। दूर करने के लिए बासियत उम्मीदवार नामजद किया गया है। खुदा के नाम पर हक़ लेता हूँ, इकरार साले करता हूँ कि मैं आईन हिंद के तहत जो कानून की रूह से मार्ज़ वजूद में आया है पुख्ता यकीन रखूँगा और इसके ताईं वफादारी बरतूँगा और ये कि मैं इनकी सरदारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। क्या लगता है आपको बीजेपी की वेव किस तरह से चल रही है जम्मू कश्मीर? आप ये बताइए सर आप देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में पिछले 10 साल से विकास हुआ है और पिछले 10 साल तक से जो गरीब कल्याण की नीतियां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने बनाई और उनको धरातल पर उतारने में जिस तरह से सफलता प्राप्त की, उसके चलते हुए देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं और पहली बार देश के गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि कोई सरकार हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। और आपने देखा लगातार 2 बार 2014 के बाद 19 में और 24 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, भारत में आतंकवाद लगभग समाप्ति की तरफ पहुंच चुका है और भारत आज पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र ऐसा बन रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 5 साल में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों ने सामान्य लोगों ने जिस तरह से एक नए विकास के दौर को देखा है, ईमानदारी से काम करने वाली व्यवस्था को जिस तरह से पहली बार देखा है, मैं पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि अब की बार जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका देने का मानस बना चुकी है और पूरी ताकत के साथ में यहाँ सरकार बनने वाली है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का अलायंस है और उनका भी ये दावा है कि अगली सरकार जम्मू कश्मीर में अभी तय ये करना है कि वो मजबूरी में हो रहा है या ज़रूरी है इसलिए हो रहा है। थैंक यू। मैं शिकावत साहब आपकी तवज्जो इस इलाके की तरफ दिलाऊंगा। मैंने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले देश के गृह मंत्री ने ये जम्मू कश्मीर, ये रजौरी पुंछ का हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का है, ये एक सेंट्रल मिड पॉइंट हुआ करता था। ये ओपन था तजारत के लिए, कारोबार के लिए। यहाँ से लोग लाहौर, मीरपुर और वहां जाके तजारत किया करते थे। लेकिन 1947 में जो हमारे दिलों पे ये खूनी लकीर खींची गई और हमें रजौरी पुंछ के लोगों को एक साजिश के तहत 2 हिस्सों में बांटा गया, उसके बाद आज तक हमारी तामीर और तरक्की नहीं हो पाई। मैं एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के आपके साथ आया हूं और हमारा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का छोड़ने का एक ही मकसद है कि जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी यहां हमारे वोट लेके हमारी सीटें जीत के इक़्तिदार में आती है, वो या तो वादी कश्मीर में काम करती है या जम्मू में काम करती है। हमारा यहाँ पे रजौरी पुंछ 1947 से लेके आज तक इग्नोर हुआ। इस मुसीबत में है, डिग्रियां तो हासिल करते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता। लेकिन
शेखावत साहब, हमारा इलाका जो है, आपने दुनिया देखी और आप पर्यटन के मंत्री हैं। मुझे भी दुनिया घूमने का बहुत शौक है। मैंने यूरोप देखा है सारा, लेकिन मुझे अपने इलाके से खूबसूरत ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड भी नहीं लगा। लेकिन क्या मजबूरियां रही, 70 साल ये लोग वोट तो देते रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते रहे, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को देते रहे। यही पाप जो है वो वादी कश्मीर है, और जो वादी कश्मीर की तरफ इलाका है वो डेवलप है, और जो वादी कश्मीर से इस तरफ, चाहे वो रजौरी का इलाका है, पुंछ का इलाका है या रियासी का इलाका है, हमें बिल्कुल टूरिज्म के लिहाज से नजरअंदाज किया गया है। आज मैं समझता हूं कि आपकी मजबूरी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप अनाउंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने अपनी आंखों से ये खूबसूरत इलाका देखा। कल जब मेरी बात हो रही थी बीजेपी की लीडरशिप से, मैंने कहा मुझे और किसी को नहीं भेजिए, टूरिज्म मिनिस्टर जो शेखावत साहब है उनको भेजिए, वो इस इलाके को देखें, इसकी खूबसूरती को देखें, हमारे 7 लेक्स को देखें, हमारे जंगल माउंटेन्स को देखें, हमारे रनिंग वाटरफॉल्स को देखें, और हमारे बुद्धल जैसे इलाके को देखें जहाँ से शुपैया की तरफ रोड बन सकती है, और वो प्रोजेक्ट गोंडा मीडिया के पास चला है। अगर आप हमें टूरिज्म के लिहाज से डेवलप कर दो इस इलाके को, हमें न रोजगार चाहिए, हमारे यहाँ के नौजवान रोजगार देने वाले होंगे, और वो देश की प्रगति में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए, बहुत जनसभाएं अभी होनी है, बहुत जलसे होने हैं, मैं बात करता रहूंगा। मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए आपसे वादा चाहूंगा, क्या आप कमल के फूल पे मोहर लगाओगे? अपने इन लोगों पे नाज करता हूँ, फख्र करता हूँ। मैं जिस हाल में इनके पास आया, इन लोगों ने मेरा साथ दिया। आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत कहते थे ये बीजेपी में जाएगा, इसके साथ कोई एक नहीं रहेगा। आज आप लोगों ने साबित किया है कि मैं बीजेपी में जाऊं या जहां जाऊं, आप हमारे साथ हैं। और हमने मजबूती से नरेंद्र मोदी के, अमित शाह जी के, हमने इनके हाथ मजबूत करने हैं, ताकि इनकी जो स्कीम्स है आम नागरिक के लिए, आम आदमी के लिए, वो स्कीमें जो है वो लोगों तक पहुंच सके। मैं ज्यादा बात न करते हुए, बातें तो बहुत हैं, लेकिन न करते हुए तो मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए एक बहुत बड़े लीडर जनाब राम माधव जी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएंगे और अपने ख्यालात आपके साथ साझा करेंगे। बुद्धल का शेर, मैंने हीरो कहा तो ऐसे वैसे नहीं कहा है। आप देखे वो कोई बॉलीवुड हीरो से कम हीरो नहीं है। और आज मैं ये नॉमिनेशन के लिए आया था, तो इस जलसे को देखने के बाद तो कोई शंका नहीं बची है कि जुल्फिकार अली साहब, चौधरी साहब तो एमएलए बनी गए हैं। आपने 20 साल के से उनको आपका प्यार दिया है, 20 साल से दिया है। वैसे तो 2003 में ही जीतने वाले थे, बहुत युवा थे, यंग थे, थोड़े में रह गया। क्यों भाई साहब? थोड़े में रह गया। फिर आपने 8 में जिताया, 14 में जिताया, अब 24 में मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पूछना इतना ही है कि जुल्फिकार भाई और हम साथ में सरकार चलाए थे, उसमें वो मंत्री भी थे। बीजेपी का पीडीपी के साथ 4 साल सरकार चली अपने राज्य में, तो उस समय जुल्फिकार भाई को स्वयं मुफ्ती मोहम्मद साहब जो यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जम्मू से पीडीपी का एकमात्र मंत्री के लिए उनको चुना है। हम सोचते थे कि जम्मू से पीडीपी की ओर से कौन मंत्री बनेगा, तो शायद तब आप 40 के आयु के थे, 40-42 साल के आयु के थे। मुफ्ती साहब की नजर थी
कि पीर पांचाल, राजौरी, पूंछ इस इलाके के लिए, भविष्य के लिए कोई नेता को आगे बढ़ाना है तो चौधरी साहब को बढ़ाना है। मंत्री रहे हैं, विधायक तो 4 बार हो जाएगा, दोबारा मंत्री होना है कि नहीं होना है? होना है तो केवल जुल्फिकार भाई को जिताने से नहीं चलेगा, बीजेपी को जिताना पड़ेगा। पूरे राज्य में, इधर जम्मू में बीजेपी को बड़े बहुमत से जिताना पड़ेगा। हमारा पीर पांचाल के जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, बुधल हो, सुरनकोट हो, इधर नौशेरा हो, कालाकोट हो, राजौरी हो, सब जगह हमारा बीजेपी का उम्मीदवार आज जीत हासिल करने के लिए तैयार है। सब जीत कर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, 35 से कम सीट हम लेने वाले नहीं है जम्मू में, 35 से कम सीट। अब बीजेपी को सरकार में भागीदार होने से कोई नहीं रोक सकता जम्मू कश्मीर में। हम आज भी सरकार में रहेंगे, भविष्य के लिए, हमेशा के लिए रहेंगे। पर मित्रों, सरकार में रहना हमारा कोई स्वार्थ के लिए नहीं है, आपके लिए है। हमारा बहुत जल्दी बीजेपी का मैनिफेस्टो आपके सामने आएगा। हम आपको वादा करते हैं, यहां का जो अभी आपके जनाब हमारे जुल्फिकार भाई कह रहे थे, सुपैया से रोड कनेक्टिविटी का हम वादा कर रहे हैं, सरकार में आते ही वो पूरा करेंगे आपके लिए। ये जो इलाका है, हमारे स्वयं देश का जो पर्यटन मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर यहां बैठे हैं, वो स्वयं देखे हैं। वो कह रहे थे, अरे इतना सुंदर इलाका है, यहाँ का टूरिज्म का पूरा डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी करना होगा केंद्र भी करेगा, राज्य में बीजेपी वाला सरकार आएगा, वो भी इस क्षेत्र का टूरिज्म को आगे बढ़ाएगा। इतना ही नहीं भाइयों, हमारे माता बहनें बैठी है, हर विवाहित मां को हम 18,000 रुपये का एक इनाम देने का वादा आपको कर रहे हैं। जो युवा पढ़ने के लिए जाता है, उनको पढ़ाई के लिए जम्मू जाना पड़ता है और जगह जाना पड़ता है, उनका बस वगैरह के खर्च का जो खर्च होगा 8-10 हजार रुपया भी हम देने के लिए वादा करते हैं। मित्रों, हम यहाँ के सामान्य लोग, गरीब लोग और युवा वर्ग, महिला वर्ग, सभी धर्म के, सभी जाति के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी के विकास के लिए हम कटिबद्ध है। हम प्राथमिकता से काम करेंगे। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है। आगे हमारा और नेतागण का आना होगा। मैं यहाँ पर आया था 5 साल पहले, हमारे जो सांसद है जुगल किशोर शर्मा जी, आप सबके सांसद हैं, उनकी सभा में मैं आया था। 5 साल बाद आज इस कार्यक्रम आने का अवसर मिला। मैं उस समय आया था तो आप लोग हमारे जुगल किशोर जी को जिता के भेजे थे। अब दोबारा आया तो मुझे विश्वास है कि वैसे तो मैंने कह दिया ना, जुल्फिकार भाई तो यहाँ हर नागरिक के दिल में रहते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने, आपके सामने है, उसे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिला है। वैसे तो वो ताकतवर नेता है, कद्दावर नेता है, उनके आने से बीजेपी को भी ताकत मिला है। इस क्षेत्र में और विकास और प्रगति के लिए बहुत काम होगा। सरकार जो बनेगी वह इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी योजना लेकर आएगी। बस आप सब जिस प्रकार का एक समर्थन जुल्फिकार भाई को दिखाए हैं, उसी प्रकार का समर्थन कल चुनाव के दिन कमल के निशाने पर 25 तारीख को जो चुनाव हो रहा है, उसमें कमल के निशाने पर अपना बटन, उस बटन को दबाकर जुल्फिकार भाई को वोट दीजिए
और आगे इस क्षेत्र का विकास का पूरा जिम्मा हमारा जुल्फिकार भाई उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। आप सबको इतना बड़ा स्वागत, इतना बड़ा जलसा के लिए आप सब आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। पहुंचना चाहिए हर हक हर ऐसा व्यक्ति जिसको हक है, उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। इस तरीके से काम करना शुरू किया, तय किया कि हम गरीब का घर बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की, 4 करोड़ गरीबों का हिंदुस्तान में घर बनाए और उन 4 करोड़ घरों को जब बनाना शुरू किया, इस जम्मू कश्मीर की वादी में भी 2,71,000 गरीबों को पक्का मकान, पक्की छत नसीब हुई। यात्रा यहीं तक नहीं रुकी है। 2019 की सरकार जब चुनाव में जा रही थी, हमने गांव में जाकर के जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्प यात्रा हुई, आपके यहां पर भी विकसित भारत का रथ आया होगा, लिख करके आपने दिया होगा कि अभी भी कुछ गरीबों का मकान। मुनीर साहब, मौलवी मिस्री साहब, जनाब गुलाम रब्बानी साहब, सुभाष शर्मा साहब मंच पर बैठे हुए और मंच के सामने इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए और जुल्फिकार साहब को विधानसभा में चुन करके भेजने के लिए, अपना प्रतिनिधि मुकर्रर करने के लिए आए हुए आप सब भाइयों बहनों का मैं इस्तकबाल करता हूं। आप सबका दिल से मुबारकबाद करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, 2014 के बाद में इस देश की राजनीति ने एक नई करवट ली। आजादी के बाद में जो आजादी हजारों कुर्बानियों के बाद में मिली थी, हजारों हजार लोगों ने अपने आप को फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया था। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सीने पे बंदूक की गोली खाना स्वीकार किया हो। हजारों लोगों ने काल कोठरियों में यातनाएं सही होगी, तब जाकर के उन कुर्बानियों के बाद में 1947 में इस देश में आजादी आई थी। लेकिन आजादी के बाद में भी लगातार जिस तरह की सरकारें देश में रही, जिस तरह के लोगों ने इस देश में हुकूमत की, उनके दिल और इरादे पाक साफ नहीं थे, उनकी नीयत नेक नहीं थी। उनके लिए जो पहली चीज थी वो चीज थी सत्ता पर काबिज रहना, और आने वाली पीढ़ियों में उन्हीं के परिवार के लोग सत्ता पर काबिज रहे, इसको लगातार बनाए रखना। जम्मू कश्मीर ने भी देखा, लगातार 7 दशक तक उंगली पे गिन सकते हो ऐसे परिवार के लोगों ने जम्मू कश्मीर पर लगातार हुकूमत बना करके रखी। लेकिन जम्मू कश्मीर का गरीब आदमी, जम्मू कश्मीर का गरीब विकास की बाट जोता था, देखता था कि कभी हमारे घर में भी विकास की रोशनी आएगी। 2014 से पहले जिस तरह के हालात देश में थे, कश्मीर में जिस तरह के हालात थे, उसी तरह से देश में भी आतंकवादी घटनाएं रोज हर दूसरे तीसरे महीने में कहीं न कहीं बड़ी घटना होती। देश में या तो आतंकवादी घटना का समाचार छपता था और या देश में किसी घोटाले का समाचार छपता था। एक के बाद एक लाखों करोड़ रुपए के घोटाले इस देश में होते थे। भारत के हालात ये थे कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। हमारे बॉर्डर एरिया पर हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाते थे। हमारी सेना के हाथ बंधे हुए थे। आर्थिक रूप से देश की इतनी बदहाली थी, भ्रष्टाचार के चलते हुए जिस तरह के हालात देश में बने थे कि पूरी दुनिया ने भारत को दुनिया की 5 कमजोर ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर लिया था, शरीक कर लिया। तब 2014 में देश की जनता ने एक बदलाव किया और उस बदलाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। एक नया दौर इस देश में प्रारंभ हुआ और उसके बाद में जिस तरह से गरीब को सरकार की हर नीति, हर पॉलिसी बनाने में गरीब को सेंटर में मान करके, केंद्र में मान करके सरकार ने काम करना शुरू किया। मोदी जी ने कहा गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना मेरा उद्देश्य है और इस देश को
दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना यह मेरा लक्ष्य है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत को अगर, हिंदुस्तान को अगर दुनिया का सबसे संपन्न देश बनाना है, सबसे ताकतवर देश बनाना है, तो उसका रास्ता गरीब के घर से होकर के जाता है, किसान के घर के होकर के जाता है, मजदूर के घर से होकर के जाता है। योजनाएं देश में पहले भी बनती थी, लेकिन गिने चुने लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता। मैं याद दिलाना चाहता हूं आज आप सब लोगों को भी जो यहां बैठे, जुल्फिकार साहब, पहले योजनाएं बनती थी, इंदिरा आवास योजना के नाम से गांव में योजना बनती थी। मुझे मालूम नहीं है जम्मू कश्मीर में क्या होता होगा, लेकिन मैं राजस्थान से आता हूं, उधर बॉर्डर एरिया पे जो दूसरी तरफ का बॉर्डर है, वहां मैं मेरी पैदाइश है, मैं वहां बड़ा हूं, वहीं का प्रतिनिधि हूं और मुझे 20 साल तक बॉर्डर पर काम करने का सौभाग्य मिला। मैं देखता था मेरे यहाँ गरीब आदमी उस इंदिरा आवास का की बात जो होता था उसका इंतजार करता था। एक गांव में, एक पंचायत में एक साल में 1 या 2 मकान बनते थे, 1 या 2 मकान बनते थे, ज्यादा नहीं बनता था। और जब 1 या 2 मकान बनता था, और मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, जब 1 मकान बनाने को मिलेगा गांव में, अगर 200 लोगों के पास गरीब है, उनके पास मकान नहीं, सरपंच किसका मकान बनाएगा? या तो खुद का बनाएगा, या अपने किसी खास आदमी का बनाएगा, या अपने किसी भाई का बनाएगा, या अपने किसी बड़े कार्यकर्ता का बना देगा। गरीब आदमी इंतजार करता रहता था, वो देखता था कभी मेरे घर में भी रोशनी होगी, मेरे घर में भी दिया जलेगा। 24 में देश की जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया। आपने यहां से जुगल किशोर शर्मा जी को चुन करके भेजा। सरकार बनने के साथ ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ घर और बनाएंगे, इसका स्वीकृति प्रदान किया और उसके लिए बजट में घोषणा भी कर दी। देश में एक भी गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में खड़ा हो, मोदी जी की सरकार बनी, देश में 18,000 पंचायतें ऐसी थी जहां बिजली नहीं थी। मोदी ने घोषणा की 1000 दिन में हर घर तक, हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंची और हर घर तक बिजली पहुंचने का सपना पूरा हो रहा है। मोदी जी ने तय किया कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए। मुझे 5 साल तक पीने के पानी के महकमे का मंत्री होने का सौभाग्य मिला है। मुझे जब काम दिया था मोदी जी ने 2019 में, तब देश के केवल 100 में से 16 घर तक पीने का पानी पहुंचता था। 84% घरों की माओं को, बहनों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। पहाड़ के लोगों का दर्द भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं तो राजस्थान से, रेगिस्तान की धरती से आता हूं। मेरी मां, मेरी बहनें अपने सिर पर मटका उठा करके 10-12 साल की उम्र में जब छोटी बच्ची होती थी, तब अपनी बहनों के साथ में, अपनी बड़ी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी चाची के साथ, अपनी बुआ के साथ, अपनी खाला के साथ, अपनी दादी के साथ, नानी के साथ सर पे मटका उठा करके बात करते करते पानी लाना के लिए यात्रा शुरू करते। 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आते। वो छोटी बच्ची से बड़ी हो जाती थी, समय बीतते बीतते बड़ी बच्ची से शादी हो जाती थी, किसी घर की बहू बन जाती, बच्चे हो जाते, मां बन जाती, बड़ी बहू बन जाती, बच्चों की शादी हो जाती, सास बन जाती, बच्चों के बच्चे हो जाते थे, दादी और नानी बन जाती थी। सब कुछ बदलता था, लेकिन उसके सर पे से वो मटका नहीं उतरता था। वो मटका उसके सर पे हमेशा बना रहता था, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे बुखार हो, वो पानी लेने के लिए तो उसको जाना पड़ता था। बदलाव होता था। यहाँ पहाड़ में तो नहीं होता, राजस्थान में होता था। छोटा मटका लेकर के जब चलना शुरू करती थी, उम्र बढ़ती थी, शरीर की ताकत बढ़ती थी, वो मटका भी बड़ा हो जाता। फिर उस मटके के ऊपर एक और मटका आता था, और वो छोटा मटका भी आ जाता था। बुढ़ापा आता था, कमर झुकने लगती थी, और वो दादी अम्मा धीरे धीरे करके वापस वही 70-75 साल की उम्र में झुकी हुई कमर और वो छोटी मटकी लेकर के भी वो पानी लाने के लिए जाती थी। मैं जानता हूं पहाड़ की बहनों का दर्द, नीचे चश्मे से पानी लेने जाने के लिए कितना वजन उठा करके उनको कमर पे बांध करके और पहाड़ चढ़ना पड़ता, 1-1, 2-2 किलोमीटर तक पहाड़ चढ़ना पड़ता था। मोदी ने कहा हर घर तक पानी पहुंचाओ। हमने देश में 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। जब काम शुरू किया था तब 100 में 16 घर में पानी पहुंचता था।
आज देश में 100 में से 75 घर तक पानी पहुंच गया। आज 75 से ज्यादा घर ऐसे हैं, 100 में से 75% घर में, परसेंटेज घर में पानी पहुंच रहा है। आज देश में 14 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 100% घर तक पानी पहुंच गया। एक भी मां को पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। आपके भी हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा। ये मोदी की गारंटी है, मेरा वादा है, आपके हर घर तक पानी पहुंचेगा। हर घर तक बैंक का खाता खुलना चाहिए। लोग हंसते थे, कोई सरकार की योजना आती थी, सरकार का जो संदेह नहीं रहा, लेकिन ये ताकत जो यहाँ की है, बुडल की जो ताकत है, ये केवल बुडल में नहीं रहना चाहिए। राम माधव जी ने अभी कहा है, इस पीर पंजाल की पहाड़ियों में, पूरी कश्मीर की वादियों में, जहां कहीं भी आपका कोई परिचित रहता है। अभी चुनाव होने में 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगभग बाकी बचा है। जहां कहीं भी अपना कोई परिचित रहता होगा, कोई रिश्तेदार रहता होगा, हमारा कोई जान पहचान का आदमी रहता होगा, एक टेलीफोन उठा करके एक तय करिए, मुझसे एक वादा करिए। करेंगे वादा? हाथ खड़े करके, बिना बहुत वादा कर बदला आ जाओ। इंशाल्लाह यहाँ वादा कर रहे हो तो निभाना पड़ेगा। निभाएंगे? एक वादा करिए, आज से रोज सुबह और शाम को सोने से पहले 1 घंटा मांगता हूं आपका, सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा उठा करके। आज जितने लोग यहाँ बैठे, सबके पास में टेलीफोन होगा। है कोई ऐसा अभागा जिसके पास टेलीफोन नहीं है? ऐसा कोई है क्या? सबके पास टेलीफोन, और हर एक के टेलीफोन में 100, 200, 500, 1000 नंबर होंगे। है कि नहीं है सबके फोन में? चाहे वो कहीं भी रहता होगा, कश्मीर में, पूरे कश्मीर में कहीं भी रह रहा होगा, मुझसे वादा करिए, आज सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा लाइन लगा करके सबको टेलीफोन करेंगे। बोलेंगे हमने तो तय कर लिया है बुडल में जुल्फिकार अली जीतेगा, लेकिन आप भी तय कर लीजिए अपने यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? जो वादा करना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप लोगों ने सबने जो वादा किया है में, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी जुल्फकार अली साहब का नॉमिनेशन पेपर जो है आज फाइल करने थे। आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आज बुदल विधानसभा में एक जन सैलाब जो है उमड़ पड़ा, और एक बहुत ही बड़ी जनसभा जो है आज यहाँ पे इकट्ठा हुई, और उसको संबोधित करने के लिए और नॉमिनेशन पेपर्स हमारे माननीय प्रत्याशी जी का फाइल करने के लिए जो है केंद्र से हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी आए थे, श्रीमान राम माधव साहब भी आए, और आपने देखा किस प्रकार से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा होके अपने माननीय प्रत्याशी का सपोर्ट करने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनके लिए अपना प्यार दिखाने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। इस तरह का जन सैलाब, इस तरह का जन समूह हमने आज तक बुदल विधानसभा के इतिहास में आज तक नहीं देखा, और ये सीधे सीधे एक चीज को दर्शाता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव जो 25 तारीख को बुदल विधानसभा में वोटिंग होगी, यहाँ से पूरे 90 सीट्स में से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन चौधरी जुल्फकार अली साहब भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे यहाँ से लेकर अपनी जीत दर्ज करेंगे और असेंबली में जाकर अपने बुदल के लोगों का नेतृत्व करेंगे। सर